ऐरावत हाथी के समान ही कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवों और असुरों को 14 रत्न, अप्सराएं, अमृत और विष की प्राप्ति हुई। क्षीर सागर से प्राप्त 14 रत्नों में एक रत्न कामधेनु गाय भी थी। इसी तथ्य से हम जान सकते हैं कि कामधेनु गाय का भारतीय संस्कृति में कितना महत्व है। पुराणों के अनुसार कामधेनु गाय में समस्त देवताओं का वास है। इसे नंदा, सुनंदा, सुराधि के नाम से भी जाना जाता है। कामधेनु को सभी गायों की मूल माता माना गया है और इसके हर अंग में चमत्कारी शक्तियां हैं। कहते हैं कामधेनु गाय जिस भी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए वो दुनिया की सभी संपदाओं का मालिक बन जाता है। कामधेनु गाय ऐसी माता है जो संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करती है और सबका पेट भरने के लिए आहार देती है। कामधेनु गाय के बारे में कई और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनके अनुसार चाहे देवता हो या दानव, कामधेनु गाय को हर कोई पाना चाहता था, क्योंकि कामधेनु जिस किसी के पास होती थी वो सबसे शक्तिशाली बन जाता था। कहते हैं कामधेनु गाय सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ के पास थी। उनसे इसको पाने के लिए कई लोगों ने युद्ध किया। एक बार विश्वामित्र भी इसे पाने के लिए वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए, किंतु उन्हें भी वहां से हारकर वापस जाना पड़ा। एक और कथा के अनुसार कामधेनु गाय ऋषि जमदग्नि के पास थी। ऋषि जमदग्नि परशुराम के पिता थे। ऋषि जमदग्नि को भगवान इंद्र ने कुछ समय के लिए कामधेनु गाय दी थी। एक समय राजा सहस्त्रार्जुन जमदग्नि के आश्रम आए। आश्रम में ऋषि द्वारा राजा सहस्त्रार्जुन का अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया। सहस्त्रार्जुन ने जब ये देखा कि आश्रम में कोई खास सुख सुविधा के न होते हुए भी उनका स्वागत इतनी भव्यता से किया गया है तो वो बड़े हैरान हुए। तभी राजा की नज़र आश्रम में स्थित कामधेनु गाय पर पड़ी तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये सब इस चमत्कारी गाय के प्रभाव से ही संभव हो पाया है। तब उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु को उन्हें देने के लिए कहा और जब ऋषि ने मना किया तो उन्होंने इस गाय को पाने के लिए उनके आश्रम पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया। आश्रम को ध्वस्त करने के बाद सहस्त्रार्जुन ने बल का प्रयोग करते हुए कामधेनु को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तभी कामधेनु राजा के हाथों से छूटकर स्वर्ग चली गई और इस प्रकार सहस्त्रार्जुन को खाली हाथ लौटना पड़ा। जब परशुराम ने अपने पिता के आश्रम की ऐसी व्यवस्था देखी तो क्रोध में आकर उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन के देश जाकर उनका वध कर दिया। कामधेनु गाय में 33 देवी देवताओं का वास माना जाता है। इनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार देवी देवता हैं। इस प्रकार कामधेनु के अंग अंग में सुख, समृद्धि और शक्ति का वास है। ऐसा माना जाता है कि केवल कामधेनु की उपासना से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार कामधेनु गाय अपनी दैवीय शक्ति के बल पर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। भारतीय वास्तुशास्त्र में भी कामधेनु गाय का विशेष महत्व है। कहते हैं घर में एक विशेष स्थान पर कामधेनु की उनके बछड़े नंदिनी के साथ प्रतिमा रखी जाए तो उस घर के सभी जनों को आध्यात्मिक और भौतिक सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि कामधेनु घर में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसके अलावा काफ़ी लोग कामधेनु की प्रतिमा को अपने कार्यस्थल में भी स्थापित करते हैं। माना जाता है कि कामधेनु गाय कार्यस्थल में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे अनुकूल होती है। कामधेनु गाय को ब्रह्मांडीय गाय माना जाता है और यह पोषण, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। कहते हैं आज की दुनिया के सभी मवेशी कामधेनु के वंशज हैं। कामधेनु गाय के शरीर के हर अंग का एक धार्मिक प्रतीक है। इसके 4 पैर 4 वेदों के प्रतीक है और इसके स्तन 4 पुरुषार्थों के प्रतीक है। इसके सिंग देवताओं के प्रतीक है। इसका चेहरा सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक है। इसके कंधे अग्नि के प्रतीक है। कामधेनु गाय की तरह हिंदू धर्म में हमेशा से ही हर गाय को एक पवित्र पशु माना गया है। भारतीय संस्कृति में युगों से ये माना जाता रहा है जिस घर में गाय निवास करती है वहाँ उनकी सेवा की जाती है और वहाँ की कोई भी समस्या अपने पाँव नहीं पसारती है। आज भी भारत के सभी गांव, कस्बों में जब किसी भी रसोई में खाना बनता है तो हमेशा पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय को न केवल एक जीव बल्कि हिंदू मान्यताओं में माँ की उपाधि दी गई। ऐसी भी मान्यता है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमारी आत्मा अंतिम योनि में गाय में जन्म लेती है। गाय को मनुष्य का पालनहार माना गया है और इससे मिलने वाले दूध को अमृत के समान माना जाता है। भगवान कृष्ण से जुड़ी कथाओं में भी गाय अपना विशेष महत्व रखती है। इस प्रकार भारत में गाय का महत्व बहुत अधिक है और इसकी रक्षा और संरक्षण की जिम्मेवारी हम सभी की बनती है।
तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।